बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे 30 सेंटेंसेस जो कि बैंक से रिलेटेड हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच ज़रूर करिएगा और अपने राय का साथ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू ओपन अ बैंक अकाउंट। मैं बैंक अकाउंट खोलना चाहता या चाहती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, वांट का मतलब होता है चाहता या चाहती, ये जेंडर पे डिपेंड करता है। ओपन का मतलब होता है खोलना। बैंक अकाउंट मतलब यानी अ बैंक अकाउंट मतलब एक बैंक अकाउंट। आई वांट टू डिपॉजिट सम मनी। मैं कुछ पैसे जमा करवाना चाहता या चाहती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, वांट का मतलब होता है चाहता या चाहती, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना, सम मनी का मतलब होता है कुछ पैसे। आई वांट टू विथड्रॉ सम कैश। मैं कुछ नकद रकम निकलवाना चाहता या चाहती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, वांट का मतलब होता है चाहता या चाहती, विथड्रॉ का मतलब होता है वसूल करना या निकालना, सम कैश का मतलब होता है कुछ नकद रकम। व्हाट इज माई अकाउंट बैलेंस। मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है, माई का मतलब होता है मेरा या मेरी, अकाउंट बैलेंस का मतलब होता है अकाउंट में मौजूद रकम। आई नीड टू चेंज दिस नोट। मुझे ये नोट तब्दील करवाना है। आई नीड का मतलब होता है मुझे ज़रूरत है। टू चेंज का मतलब होता है तब्दील करना। दिस नोट का मतलब होता है ये नोट। कैन यू गिव मी स्मॉलर नोट्स। क्या आप मुझे छोटे नोट दे सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकता या सकते। यू का मतलब होता है आप। गिव का मतलब होता है देना। मी का मतलब होता है मुझे। स्मॉलर नोट्स का मतलब छोटे नोट, जैसे 10, 20, 50। जैसे आपके पास 1000 का नोट है तो आप बैंक में कहते हैं कि हमें 10, 20 मतलब 100 इस तरह के नोट चाहिए, तो आप उस सेंस में ये सेंटेंस बोल। आई वांट टू ट्रांसफ़र मनी। मैं पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता या चाहती हूँ। आई वांट का मतलब होता है मैं चाहता या चाहती हूँ। टू ट्रांसफ़र मतलब मुंतकिल करना। मनी का मतलब होता है पैसे। प्लीज़ गिव मी द रिसिप्ट। बराह करम मुझे रसीद दे दें। प्लीज़ का मतलब होता है बराह करम या मेहरबानी फरमाकर। गिव मी का मतलब होता है मुझे दे दें। द रिसिप्ट यानी रसीद। हाउ मच इज़ द फ़ी। फीस कितनी है। हाउ मच का मतलब होता है कितना या कितनी। इसका मतलब होता है। द फ़ी का मतलब होता है फीस। माई कार्ड इज़ नॉट वर्किंग। मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा। माई कार्ड का मतलब होता है मेरा कार्ड। इज़ नॉट वर्किंग का मतलब होगा काम नहीं कर रहा। आई लॉस्ट माई ATM कार्ड। मेरा ATM कार्ड खो गया है। आई लॉस्ट का मतलब होगा मेरा गुम हो गया। माई ATM कार्ड मतलब मेरा ATM कार्ड। आई वॉन्ट टू चेक माई अकाउंट स्टेटमेंट। मैं अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक करना चाहता या चाहती हूँ। आई वॉन्ट का मतलब होता है मैं चाहता या चाहती। टू चेक मतलब चेक करना। माई अकाउंट स्टेटमेंट यानी कि मेरी अकाउंट स्टेटमेंट। अच्छा, इसको हम और एलिब्रेट करके समझते हैं कि बेसिकली इसमें डिस्कस इस सेंस में क्या हो रहा है। इसका मतलब ये होगा मैं अपने बैंक अकाउंट की तफसीली रिपोर्ट देखना चाहता या चाहता हूँ। कैन आई विथड्रॉ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट। क्या मैं इस अकाउंट से पैसे निकाल सकता या निकाल सकती हूँ। कैन आई का मतलब होता है क्या मैं सकता या सकती हूँ। विथड्रॉ मनी मतलब पैसे निकालना। फ्रॉम दिस अकाउंट, इस अकाउंट से। आई वांट टू अप्लाई फॉर अ लोन। मैं कर्ज के लिए दरख्वास्त देना चाहता या चाहती हूँ। आई वांट का मतलब मैं चाहता या चाहती हूँ। टू अप्लाई मतलब दरख्वास्त देना। फॉर अ लोन यानी कर्ज के लिए। हाउ मच इंटरेस्ट डू यू चार्ज। आप कितना सूद लेते हैं। हाउ मच का मतलब होता है कितना। इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद। और डू यू चार्ज का मतलब आप लेते हैं। ये जुमला आमतौर पर बैंक, लोन, क्रेडिट कार्ड या फाइनेंस के हवाले से यूज़ होता है जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछते हो। आई वांट टू क्लोज माई अकाउंट। मैं अपना अकाउंट बंद करना चाहता या चाहती हूँ। आई वांट का मतलब होता है मैं चाहता या चाहती हूँ। टू क्लोज का मतलब होता है बंद करना। माई अकाउंट का मतलब होता है मेरा अकाउंट या अपना अकाउंट। ये सेंटेंस आप बैंक में तब यूज़ करते हैं जब आप अपना बैंक अकाउंट परमानेंटली बंद करना चाहते हैं। कैन आई डिपॉजिट दिस चेक। क्या मैं ये चेक जमा करवा सकता या करवा सकती हूँ। कैन आई का मतलब होता है क्या मैं सकता या सकती हूँ। कैन का मतलब होता है सकता या सकती, लेकिन ये एज अ क्वेश्चन देखें, कैन आगे आ गया है तो क्या मैं सकता या सकती हूँ। आई डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना। दिस चेक का मतलब होता है ये चेक। व्हेन विल माई चेक क्लियर।
मेरा चेक कब क्लियर होगा। व्हेन का मतलब होता है कब। विल का मतलब होता है वैसे गा गी गे होता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के सेंस में, इस सेंटेंस के सेंस में हमारे पास मतलब होगा या होगी। माई चेक का मतलब होता है मेरा चेक। क्लियर यानी कब क्लियर होगा हमारा ये चेक। तो आगे ये सेंटेंस हमारा यानी ये सेंटेंस तब यूज़ होता है जब आप बैंक में पूछते हो, जब आपको अपने चेक के प्रोसेस होने का वक्त मालूम करना हो। आई वॉन्ट टू अपडेट माई एड्रेस। मैं अपना पता अपडेट करना चाहता या चाहती हूँ। आई वांट का मतलब होता है मैं चाहता या चाहती हूँ। टू अपडेट मतलब यानी अपडेट करना। माई एड्रेस मतलब मेरा पता या अपना पता। तो ये सेंटेंस आप बैंक या पोस्ट ऑफिस या ऑफिशियल ऑफिस में यूज़ करते हैं जब आप अपना एड्रेस चेंज या अपडेट करवाना चाहते हैं। आई वांट टू चेंज माई पिन। मैं अपनी पिन तब्दील करना चाहती या चाहता हूँ। आई वांट का मतलब होता है मैं चाहता या चाहती हूँ। टू चेंज का मतलब होता है तब्दील करना। माई पिन यानी कि मेरी पिन या अपनी पिन। ये सेंटेंस आप एटीएम या बैंक में यूज़ करते हैं जब आप अपने पिन नंबर अपडेट या चेंज करवाना चाहते हैं। और पिन का मतलब यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 3 डिजिट्स या 6 डिजिट्स का नंबर होता है जो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है, और ये सीक्रेट नंबर होता है जो आपको ही पता होता है। कैन आई गेट अ न्यू एटीएम कार्ड। क्या मुझे नया एटीएम कार्ड मिल सकता है। ये जुमला आप तब बोलते हैं जब आप बैंक से पूछ रहे हों कि पुराना कार्ड हो गया या ख़त्म हो गया है, तो नया एटीएम कार्ड मिल सकता है या नहीं। वट इज़ द एक्सचेंज रेट टुडे। वट का मतलब होता है क्या। इसका मतलब होता है। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक मुल्क की करेंसी की दूसरे मुल्क की करेंसी के मुकाबले में कीमत। हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। $1 जो होता है पाकिस्तानी रुपीज़ में 280 रुपीज़ होता है, यानी कि 280 रुपीज़ होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर का एक्सचेंज रेट जो है 280 है। आई वॉन्ट टू बाय सम फॉरेन करेंसी। मैं कुछ गैर मुल्की करेंसी ख़रीदना चाहता या चाहती हूँ। आई वॉन्ट का मतलब होता है मैं चाहता या चाहती हूँ। बाय का मतलब होता है ख़रीदना। सम का मतलब होता है कुछ। फॉरेन करेंसी का मतलब होता है गैर मुल्की करेंसी, यानी कि डॉलर, यूरो और पाउंड वगैरह। कैन आई पे माई बिल हेयर। क्या मैं यहाँ अपने बिल अदा कर सकता हूँ। कैन आई पे माई बिल हेयर। क्या मैं यहाँ अपने बिल अदा कर सकता हूँ। आई नीड अ बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। आई नीड का मतलब होता है मुझे चाहिए। आप बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है जिसमें आपके खाते की सारी तफसील लिखी होती है। फॉर द लास्ट 6 मंथ्स का मतलब होता है पिछले 6 महीनों की। इसका पूरा उर्दू मीनिंग होगा मुझे पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। कैन आई ओपन अ जॉइंट अकाउंट। कैन आई मतलब क्या मैं सकता या सकती। ओपन का मतलब होता है खोलना। अ जॉइंट का मतलब होता है एक मुश्तरका अकाउंट, यानी कि एक ऐसा अकाउंट जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के नाम पर हो, मसलन शोहर, बीवी या पार्टनर्स। अब इसका पूरा उर्दू मीनिंग क्या होगा। इसका पूरा उर्दू मीनिंग ये होगा क्या मैं मुश्तरका अकाउंट खोल सकता हूँ या खोल सकती हूँ। आई वॉन्ट टू सेटअप ऑनलाइन बैंकिंग। मैं ऑनलाइन बैंकिंग सेटअप करना चाहता या चाहती हूँ। आई वॉन्ट का मतलब होता है मैं चाहता या चाहती हूँ। सेटअप का मतलब होता है शुरू करना या कायम करना। ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब होता है इंटरनेट के ज़रिए बैंक की सहूलतें इस्तेमाल करना, जैसे कि बिल जमा करवाना, पैसे भेजना या बैलेंस चेक करना वगैरह। हाउ डू आई अप्लाई फॉर अ डेबिट कार्ड। मैं डेबिट कार्ड के लिए कैसे दरख्वास्त दूँ। हाउ का मतलब होता है कैसे। डू आई का मतलब होगा मैं। अप्लाई का मतलब होता है दरख्वास्त देना। डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि आप एटीएम से पैसे निकालने और ख़रीदारी या ऑनलाइन अदायगी के लिए डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। आई वॉन्ट टू स्केड्यूल अ रिकरिंग पेमेंट। मैं बार बार होने वाली अदायगी का शेड्यूल बनाना चाहता या चाहती हूँ। आई वॉन्ट का मतलब होता है मैं चाहता या चाहती। स्केड्यूल का मतलब होता है शेड्यूल बनाना या तय करना। रिकरिंग पेमेंट का मतलब होता है बार बार होने वाली अदायगी, मसलन जैसे कि हो गया हर महीने बिजली का बिल हो गया और इंटरनेट का बिल वगैरह। प्लीज़ हेल्प मी विद दिस ट्रांजैक्शन। बराह करम इस लेन देन में मेरी मदद करें। प्लीज़ का मतलब होता है बराह करम या मेहरबानी फरमाकर। हेल्प मी का मतलब होता है मेरी मदद करें। विद दिस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इस लेन देन में या फिर इस ट्रांजैक्शन में। इसको हम और एग्जाम्पल के तौर पर एलिब्रेट करके समझते हैं। जैसे कि आप एटीएम पर हैं और पैसे नहीं निकल रहे, तो आप किसी स्टाफ से ये कह सकते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी विद दिस ट्रांजैक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।